कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन भी करेगी। ऐसा बीजेपी के सभी विधायकों का कहना है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय विधायक सरयू राय। बातचीत करेंगे कि बीजेपी का कहना है कि कोल्हान में कहीं ना कहीं उनकी पकड़ जो है मजबूत नहीं थी। अब गीता कोड़ा आ गई है, मजबूती से वो लोग काम करेंगे और 14 के 14 सीट जो है वो बीजेपी के पाले में जाएंगे। इसको किस रूप में ले रहे हैं? 14 सीटें तो विधानसभा का चुनाव होगा तब पता चलेगा। लोकसभा के पश्चिमी सिंहभूम सीट पर, चाईबासा सीट पर तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि भाजपा के पास कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं था जो कहीं रेस में आए, तो इसलिए उन्होंने लिया है। और मधु कोड़ा, गीता कोड़ा ने भी अपना भविष्य देखा होगा कि भाजपा में जाएंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा। तो ये दोनों के कन्वीनियंस का सवाल है और दोनों का फ़ायदा हो गया एक काम में, तो दोनों ने काम कर लिया। कई मामले जो है वो मधु कोड़ा में पहले से ही चल रहे थे, तो क्या लगता है यहाँ पर वाशिंग पाउडर से कहीं ना कहीं खुद को धुलने की कोशिश जो है यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है? मधु कोड़ा के पास जो मामले चल रहे हैं, अब सब मामले न्यायालय में हैं। मैंने तो इस पर एक पुस्तक भी लिखी है। उस पुस्तक को कोई पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह से मधु कोड़ा निहित स्वार्थी समूह के घेरे में आ गए थे। और जैसे हेमंत सोरेन जी ने कई लोगों पर भरोसा कर लिया था, वैसे ही मधु कोड़ा ने भी भरोसा कर लिया और उसका वो शिकार हो गए। लूट का बड़ा हिस्सा तो कौन कौन ले गया, हमारी पुस्तक कोई पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। एक उनके दामन पर दाग तो लग ही गया। एक सीधा साधा इंसान, अच्छा नौजवान था, वो मुख्यमंत्री बनकर इस पचड़े में फंस गया। मगर ये मामला अब सब न्यायालय में है। कहीं इन्वेस्टिगेशन होने की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मधु कोड़ा को कोई लाभ पहुंचा देगी। अनुसंधान खत्म हो गया है, न्यायालय विचार कर रहा है, जो सज़ा मिलनी होगी उनको मिलेगी। आपने इस मामले का उद्भेदन भी किया था। आपने सही कहा है कि एक पुस्तक भी आपने लिखा था, मधु कोड़ा लूट राज। उसमें आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया था, तो क्या लगता है वो पुस्तक का कोई मतलब रहा? क्योंकि अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मधु कोड़ा के ऊपर जितने भी मामले चल रहे कहीं ना कहीं वो हटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से उनकी जो पत्नी है वो बीजेपी का दामन थाम लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा इससे मिलने वाला है। उनको फ़ायदा, न्यायालय में बहस होगी, उसमें उनके विपक्ष के जो वकील होंगे, यानी भारत सरकार के सीबीआई के वकील होंगे, हो सकता है उनको राहत दिलाने का कुछ काम करें। मगर इसका भी काफ़ी लंबा समय गुजर गया है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। इसलिए अब ऐसा बहुत कुछ बचा नहीं इन मामलों में जिसमें भारतीय जनता पार्टी मधु कोड़ा की मदद कर सके। उल्टे मधु कोड़ा की पत्नी और मधु कोड़ा के आ जाने के कारण से चाईबासा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। आप भी कोल्हान से आते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लगता है आपको? ये सरायकेला, खरसवां और पश्चिमी सिंहभूम जिला में तो इनका जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी सीटें भाजपा के ही जिम्मे आ जाएंगी। उन जिलों में आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कई सीटों पर मजबूत है और मुझे लगता है कि अगले राजनीतिक कदम के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर इनको, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मात दे सकती है। कांग्रेस की कोई शक्ति, कोई ताकत अब वहाँ नहीं रही है। भाजपा की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को भी लेकर अंदर जो विपक्ष है वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे, क्या लगता है? उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या एसआईटी से उन्हें अब उम्मीद नहीं है? उन्हें ऐसा लगता है कि जो अधिकारी है वो पकड़े नहीं जाएंगे? देखिए, एसआईटी तो केवल एक राज्य के मामले में है, इनकी सीमा भी है। और पेपर लीक का मामला पूरे देश का मामला बन गया है। सीबीआई ही इसमें जांच करके कोई सही निष्कर्ष निकाल सकती है। इसलिए सीबीआई को मामला टेकअप करना चाहिए। झारखंड में सरकार सीबीआई को अनुमति नहीं देगी तो यूपी या कोई भी ऐसा राज्य जो सीबीआई को अनुमति देता है वहाँ सीबीआई जांच शुरू करे। जांच आरंभ होगी तो जांच की आंच में झारखंड भी आ जाएगा। इसलिए सदन में हल्ला करके कि नहीं, सरकार ही सीबीआई की जांच के लिए भारत सरकार को कहे, इससे बेहतर है कि भारत सरकार से कहकर ही कहीं न कहीं से सीबीआई की जांच किसी कोने से उठवा दी जाए
और सारे मामले का पटाक्षेप हो जाए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है, क्योंकि सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसको लेकर निर्दलीय विधायक ने कहा है कि कोल्हान में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो एसएससी पेपर लीक मामले को भी लेकर इनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार के गृह मंत्री से इन्हें अनुरोध करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। संगीत जीता है वहाँ जहाँ सुख, शांति और लक्ष्मी का वास हो। घर की हर दरो दीवार और जमीन से आपको खुशियों का एहसास हो। सूरज की पहली किरणें जहाँ आपको हौले से जगाए। खिड़की से आते वो नर्म हवा के झोंके मन को सुकून और ताजगी से भर जाए। एक ऐसा ही आशियाना हमने चुना है अपने लिए ईस्टर्न एस्टेट में। बेहतरीन सुविधाओं से बने ईस्टर्न एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में आप भी अपने लिए एक आशियाना चुनें और मेरी तरह जिंदगी भर गुनगुनाएं। ईस्टर्न एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लॉग ऑन करें www.eecd.in। ईस्टर्न एस्टेट, गुनगुनाती हुई खुशियों का आशियाना।